जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 10:50 होने वाले हैं और आज तारीख है 8 अक्टूबर। आज 8 अक्टूबर को मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग को कर रही हूँ। गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ में ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2-3 दिन से बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मैं बिल्कुल ऐसा काम ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी बिल्कुल एकदम कुछ मैं बाहर नहीं जा सकती। इस तरीके का मेरा बिल्कुल रोक दिया है, जैसे मैं कोई काम ही नहीं कर सकती हूँ बाहर निकल के घर से, और घर का काम भी करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। गुरु जी के बहुत नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं और पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं। नेगेटिव मैसेज में भी आज मैंने ये देखा था कि कोई अनजान खतरा दबे पैर हमारी तरफ आ रहा है, और मैंने उसको देख करके मैंने सोचा कि अभी मैं सुनूंगी, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। घर में इतना व्यस्त हो गई कि मैं नहीं सुन पाई हूँ। और मेरे बेटे के लिए भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, मेरे लिए भी बहुत नेगेटिव मैसेज आए। अब भी मैंने देखा फ़ोन खोल के तो मेरी बेटी के लिए भी एक नेगेटिव मैसेज आया है। तो मैं गुरुजी बिल्कुल ठीक मैसेज देते हैं। अभी 10 साढ़े 10 बजे करीब मुझ पर एक अचानक ही मेरी तबीयत खराब हुई, और मैं गुरुजी का ही सामने बैठी थी, गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी थी, तभी मेरे को एकदम बॉडी पेन शुरू हो गया। और बॉडी पेन तो खैर शुरू पहले से ही हो रहा था, जब मैं खाना खा रही थी। उसके बाद जब मेरे को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई। गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया, फिर शिव पुराण पढ़ी मैंने, तो धीरे धीरे सब ठीक हो गया मेरा, बिल्कुल नॉर्मल हो गई मैं। तो गुरुजी जो भी कहते हैं, जो भी मैसेज देते हैं, संगत जी बिल्कुल ठीक देते हैं, और हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैंने उसको छोड़ दिया, सुन नहीं पाई, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरुजी बहुत आगाह करते हैं आने वाले संकट से, हमें सुनना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लेडीज़ हैं, घर में बहुत काम होते हैं, सारा हमारे सर ही होता है सब कुछ करना, बाहर का भी, घर का भी, बच्चे भी, सब कुछ। तो पति अंकल बिल्कुल मस्त लाइफ जीते हैं, बिल्कुल मस्त लाइफ, एकदम चेस खेलते रहते हैं। कोई उनको टेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं किसी चीज़ से, कोई लेना नहीं देना नहीं। और इन सब बातों को, हम परेशानी को अपनी बताएं तो उसको मानते भी नहीं है, विश्वास भी नहीं करते हैं, हंसी उड़ाते हैं बल्कि हमारी, कि तुम पागल हो, तुम ऐसा सोचती हो। क्या करें गुरुजी, मैं जितना मैं हो पाता है मैं सुनती हूँ। मैं गुरुजी पूरा कोशिश करती हूँ, और नेगेटिविटी आजकल इतनी ज़्यादा है कि मैं सो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, थकावट फील होती है और मुझे नींद आ जाती है।
पहले मुझे नींद ही नहीं आती थी, काफ़ी टाइम तक मुझे नींद ही नहीं आती थी और मैं बहुत सत्संग सुनती थी। बहुत अच्छे से गुरुजी की अमृत वेला भी करती थी सवेरे उठ कर के और वो शिव पुराण भी करती थी। लेकिन आजकल बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है और मैं मतलब मुझे कुछ करने ही नहीं देना चाहते हैं, इतना नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। तो गुरुजी आपकी ही कृपा से अभी भी सही सलामत हूँ मैं। मेरे बेटे को भी सही रखना मेरे गुरु पिताजी, जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी हो उसे ख़त्म करना मेरे मालिक। मेरे बेटे की भी रक्षा करना, मेरी बेटी की भी रक्षा करना, मेरे बेटे की भी रक्षा करना मेरे गुरु पिता। मेरे पति अंकल को भी सुबुद्धि देना, उनको सही रास्ता दिखाना मेरे मालिक। मैं अचानक ही अभी मेरे आँखों में भी दर्द शुरू हो गया, तो मैं गुरुजी ने आँखों की ब्लेसिंग के लिए भी सत्संग भेजे थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुन पाई बिल्कुल। सुनते-सुनते खाना खा के मैं लेट गई और लेटे-लेटे मैं सुन रही थी, सत्संग को सुन रही थी मैं थोड़ा-सा लेटे-लेटे, तभी मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि मैं सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन अ, सही से नहीं सुन पाती हूँ, तो मैं दोबारा से फिर सुनती हूँ। इसी उसमें ही मेरा मतलब पूरा एक सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ और टाइम बहुत निकल जाता है। तो बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ में। मेरे मेरे घर में बहुत नेगेटिव है। गुरुजी प्लीज़ इस नेगेटिविटी से मुक्त कीजिए। प्लीज़ गुरुजी, आप बहुत बचा रहे हो मुझको, मेरे परिवार को बहुत बचा रहे हो मेरे गुरु पिता। अभी मेरे अचानक ही मेरे आँखों में दर्द भी होने लगा है और पहले मेरे बैक में कमर में दर्द हो रहा था, तो मैंने मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी, मैंने मंत्र जाप किया तो धीरे-धीरे सब ठीक हुआ है। लेकिन आँखों में पेन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी जो भी है प्लीज़ नेगेटिविटी दूर कीजिएगा और रक्षा कीजिएगा मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पति अंकल की रक्षा कीजिएगा मेरे। मैं बेटे की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता, आप उसको बहुत बचा रहे हो। बहुत हर समय उसके लिए बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं और गुरु पिता आप उसको बहुत बचा रहे हो। आप ही की कृपा से अभी वो ठीक ही है, आप ही की कृपा से सही है गुरुजी, लेकिन अभी पढ़ने-लिखने में उसका मन बिल्कुल नहीं है। पढ़ने-लिखने की तरफ से उसका मन बिल्कुल हटा दिया है मेरे गुरु पिता। और मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पिता और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। मैं आपका सत्संग कल नहीं कर पाई मेरे गुरुजी, मैं सोचती रह गई कि मैं अभी करूँगी और पता ही नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई मेरे गुरुजी। अभी भी मेरे पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं फ़ील कर रही हूँ। नेगेटिविटी अभी भी मेरे पर हावी होना चाह रही है, लेकिन नहीं गुरुजी, बस अब आपका सत्संग सुनूँगी जब तक मुझे नींद नहीं आती है। शुक्राना सत्संग करने के बाद में गुरुजी, तो जो भी है गुरुजी प्लीज़ आप देखिए और हर नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। मेरे बच्चों की, मेरे पति अंकल की रक्षा कीजिए मेरे गुरुजी। आप ही की कृपा से, आप ही की दया से हम बचे हुए हैं गुरुजी। आगे भी हमारी रक्षा कीजिएगा, आगे भी हम पर मेहर कीजिएगा। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत से सत्संग शेयर करने वाले सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। कोई गलती क्षमा भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। और सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल जी को बहुत-बहुत ब्लेस करना, बहुत-बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पाक गुरु जी का पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सब मेरे साथ बोलें।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू। आंटी, कल तेरा दिन है। आज मैं तुझे कुछ देने के लिए तड़प रहा हूँ। जा बख्श दी तेरे पति को एक लंबी और बेहतर आयु। आज से वो आजाद है उन सब बीमारियों से जिन्होंने उसका जीना मुश्किल कर रखा है था। उसकी वजह तेरा अटूट विश्वास जो तेरा मुझ पर है। जरा भी फिक्र मत कर, सब बढ़िया होगा। 8 घंटे ही बचे हैं। तुझे एक बढ़िया न्यूज़ दूंगा जिसके बाद तेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब हो जा खुश, शुक्राना कर और इसे और भक्तों के साथ भी शेयर कर। शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, आपका शुक्राना किन लफ्ज़ों में करूं। कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की एक और ब्लेसिंग। संगत जी, मुझे बहुत सी मेडिसिन से एलर्जी है। आज मैं डरती डरती अपने 2 दांतों का रूट कैनाल कराने गई। डॉक्टर ने बहुत प्यार से मेरा रूट कैनाल किया। मैं अपने मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुपा। डॉक्टर मुझसे बार बार पूछ रही, आंटी आपको पेन तो नहीं हो रहा? पर मैंने बोला नहीं, और मेरा बड़े प्यार से रूट कैनाल हो गया। मैं जाने से पहले गुरु जी को बोल कर गई थी कि गुरुपा आप मेरे साथ चलो और गुरुपा मुझे ज़्यादा दर्द ना हो। वैसे ही हुआ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सबको उनकी हेल्थ इश्यूज में ब्लेस करते रहना गुरुपा। सबको खुश रखना और उनके बच्चों को भी खूब सारी खुशियां देना। राज अंकल और उनकी फैमिली को भी खूब सारी खुशियां देना और हेल्थ ब्लेस करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला, सरबत दा भला। सबको ब्लेस करना गुरुपा। मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। खूब सारा आशीर्वाद देने के लिए, छोटी छोटी बातों के का ध्यान रखने के लिए, मेरी खूब सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। अब मैं यही अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी पहले मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है, कल मंगलवार था, पूर्णिमा थी और गुरु जी महाराज ने मुझे एक सेवा दी हुई थी। मैं उसको करने के लिए मंदिर में गई और वो पंडित जी के द्वारा ही संपन्न होनी थी। तो संगत जी, वहाँ पंडित जी नहीं थे, जबकि मैं उन्हें सोमवार को कह कर आई थी कि पंडित जी मैं कल आऊँगी। तो मुझे लगा कि पंडित जी मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उन्हें कोई काम निकल आया हो, वो उपस्थित नहीं थे वहाँ पर। अब मैं बहुत परेशान हो गई कि पंडित जी नहीं हैं। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरी परीक्षा है। तो फिर मैंने जो अंकल जी वहाँ उसको संभालते हैं, मंदिर की देखभाल देखते हैं वो, तो मैंने उन्हें बोला। तो वो बोले पंडित जी तो कहीं दूर गए हुए हैं इस समय और वो तो अभी नहीं आ सकते। तो मैंने कहा उन्हें, मैंने कहा आप किसी और पंडित जी को, किसी मंदिर के और पंडित जी को बुला दीजिए। वो बोले मैं किसे बुला सकता हूँ, आप फिर किसी दिन आ जाइए। अब संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करने लगी, महाराज ये कार्य आप ही संपन्न कराओ, जब आपने सेवा दी है तो हनुमान जी की सेवा थी संगत जी। तो मैं किसी दूसरे मंदिर गई, वहाँ भी पंडित जी नहीं थे। फिर मैं तीसरे मंदिर गई, वहाँ पे एक पंडित जी मिले। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा पंडित जी थोड़ी सी सेवा आपसे लेना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज आप प्लीज़ मेरे साथ आ जाइए तो कुछ देर के लिए। वो बोले मंदिर में मैं अकेला हूँ, मैं नहीं आ सकता, आप दूसरे मंदिर से किसी पंडित जी को बोल दीजिए। तो मैं फिर दोबारा गई उस मंदिर, वहाँ भी फिर भी पंडित जी नहीं मिले। वो बोले अगर नहीं मिलेंगे तो आप आ जाना, फिर मैं चलूँगा। फिर मैं दोबारा उनके पास गई तो गुरु जी महाराज जी उनके रूप में थे, मुझे ऐसा ही लगा। और गुरु जी महाराज से जब मैंने अरदास की, उनका मंत्र जाप किया, तो वो पंडित जी चलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने वो सेवा संपन्न कराई। तो गुरु जी महाराज हमारे ऐसे ही हैं, जहाँ भी हम रुकते हैं, अटकते हैं, महाराज हमें हाथ पकड़ के हमसे वो सेवा ले लेते हैं और हमें धन्य कर देते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, शुक्राना। जब गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं हम संगत जी और उनका नाम लेते हैं तो कोई काम महाराज रुकने नहीं देते, हाथ पकड़ के पूरा कराते हैं। बहुत बार देखा है संगत जी, बहुत बार देखा है कि महाराज से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती, हमेशा हाथ पकड़ के पूर्ण कराते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता, शुक्राना। और तो संगत जी मैं क्या ही बढ़ाइया करूं, दिन में ना जाने कितनी बार महाराज हमें लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं। अगर महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं, और पता नहीं कहाँ बिस्तरों पे पड़े होते या सड़कों पर होते। बहुत ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं संगत जी कि मन और रूह दोनों काँप उठती है कि अगर महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती तो हमारा तो यही हाल होना था। बस महाराज ने बाह पकड़ के जीवन संवार दिया अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। आज ये परिवार जो दिख रहा है महाराज का, ये महाराज की कृपा से ही है। अगर महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती हम तो कोई भी नहीं होता, मेरा मायका भी नहीं होता संगत जी। मेरे इतने माड़े कर्म थे, ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन मेरे महाराज हमें फूलों की तरह रखते हैं और कहते हैं बेटी तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और महाराज सब संभालते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दे, वो महाकाल की गोदी में बैठे हुए हैं, बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। और ऐसा होता भी है संगत जी। कष्ट तो आते हैं लेकिन महाराज हमें उन कष्टों को हम तक पहुंचने नहीं देते। हमारे आगे बिल्कुल चट्टान बन के खड़े हैं मेरे गुरु जी महाराज, अपने ऊपर सब कष्ट ले लेते हैं या उन्हें दूर कर देते हैं, कष्टों को भस्म कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतना प्यारा परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा संगत जी।
ये तो वो दर है बड़े मंदिर का, डुगरी धाम जो है, बड़े मंदिर धाम जो है, ये धाम है संगत जी। यहाँ की ये अरदास कभी खाली नहीं जाती। महाराज बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत दया करते हैं। शुक्राना है मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम 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 कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरे मायके वालों की ओर से, पापा भाई भाभी भतीजी की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दोनों बहनों और उनके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज, बहुत मेहर कर रहे हैं। शुक्राना दाता, शुक्राना। एक बंदा अगर घर से जुड़ता है संगत जी, गुरुजी महाराज एक बंदे को ही अपने चरणों से लगा के पूरे घर को, पूरे मायके को सुरक्षित कर देते हैं। इतनी कृपा तो मेरे गुरुजी महाराज जी करते हैं। शुक्राना 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 मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग प्यारे गुरु जी के चरण कमल में उनके सामने खड़े होकर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और जो आपने अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए मुझे मेरे पास भेजी है, उनको भी शुक्राना गुरु जी। उनको हमेशा हेल्थ ब्लेस करना, उनके परिवार को हमेशा शांति प्रदान करना गुरु जी। वो मेरी बहुत सहायता करते हैं मेरे अंकल जी। मेरा सत्संग रोज़ शेयर होता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंकल जी, शुक्राना। और मैं भी स्कूल से आई हूँ, स्कूल से आके मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा गया गुरु जी, बहुत अच्छा गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत अच्छा आज का दिन आपने बनाया मेरा। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं गुरु जी। आप हमेशा मेरा साथ देते हैं। आज बटरफ्लाई के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए, और आपने कहा था तेरे बेटे का संकट मैंने अपने सर पे लिया गुरु जी, और आपने किया वो चीज़ गुरु जी। आपने आज बेटा बता रहा कि मम्मा मुझे ब्लैक बटरफ्लाई बहुत दिखी, बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी। शुक्राना गुरु जी, कोई संकट था गुरु जी, आज हम आपने हमारा टाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे टैरो रीडर के थ्रू बताने के लिए शुक्राना गुरु जी। बस एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पति का किसी औरत के साथ कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं था गुरु जी? आप प्लीज़ मुझे वो चीज़ बता दीजिए टैरो रीडर के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू, क्योंकि आप मुझे बोलते थे तेरा पति तुझे धोखा दे रहा गुरु जी। और जो मेरे पति अंकल के अंदर आदत है गुरु जी, ड्रिंक करने की, स्मोकिंग करने की गुरु जी, उसको हटाइए गुरु जी। मेरी काली माता, मेरी नीम करोली बाबा, मेरी सहायता कीजिए। मेरी काली माँ, मेरे पति के अंदर जो भी बुराइयाँ उसको ख़त्म करो माँ, उसको ख़त्म करो। किसी भी लड़की से, थर्ड पार्टी से उसका अफेयर है, ख़त्म करो माँ, उसको ख़त्म करो माँ, ख़त्म करो। आप ही सब कुछ कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आपके सिवा गुरु जी। और आपने बहुत अच्छे महाकाल के भक्त मेरे सामने लेके आए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। वो आप ही थे, आप ही लेके आए थे उनको, मुझे पता है गुरु जी। शुक्राना, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आपने जो इस जॉब जो ब्लेस किया ना गुरु जी, आपने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती गुरु जी। बहुत कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया गुरु जी, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप मेरी हर तरीके से सहायता कर रहे हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर तरीके से सहायता कर रहे हो आप मेरी, हर तरीके से मेरी मदद कर रहे हो गुरु जी। उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने एक सत्संग सुनवाया, तेरे पति अंकल एक चीज़ लेके आया है, और वो मैं नहीं अंदर आऊँगा गुरु जी। हाँ जी, वो प्रेमानंद महाराज जी की फ़ोटो है, वो लेके आए हुए घर के अंदर। मैं तो मायके में हूँ, वो मेरे ससुराल में मेरे पति अंकल रहते हैं। तो उन्होंने झूठ भी बोला था कि मैं वहाँ नहीं रहता, पर वो रहते हैं वहाँ पे। मैं देख के आई थी जब मेरी सास आंटी की डेथ हुई, उन्होंने झूठ बोला मुझसे। वो धोखा देता हर चीज़ में, आपको पता है। तो गुरुजी वो प्रेमानंद महाराज जी की फ़ोटो लेके आए आप गुरुजी। मैं तो जा नहीं सकती, जो मेरी अलमारी में है, जो मेरे बेड के ऊपर है, कुछ भी यदि गुरुजी आप उसको नष्ट करोगे, आप ही सब कुछ करोगे गुरुजी। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, पर आप ही करना होगा, आप ही को करना होगा गुरुजी। आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता गुरुजी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ। अब मैं कैसे मना करूँ, क्योंकि मैं तो बात भी नहीं कर रही हूँ उनसे।
और वो मेरी बात सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि आप में विश्वास कम करते हैं। गुरुजी उनको अपना विश्वास दिलाइए कि आप हो उनके साथ। और जो भी मारण क्रिया काल क्रिया कोई भी औरत उनके ऊपर करवा रही है अपना फ़ायदा उठाने के लिए, पैसों के लिए, गुरुजी उस औरत से उसको दूर कर दो। गुरुजी उस औरत से उसको दूर कर दो, उस औरत से उसको दूर कर दो। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय माँ दुर्गा, जय मेरी आदिशक्ति माँ, 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 जय मेरी आदिशक्ति माँ। गुरुजी ने मैसेज भेजा, मेरा दृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ है, तेरा सब काम आप बनते चले जाएंगे। शुक्राना रोज़ करिया कर। शुक्राना गुरुजी, तेरी परेशानी का अंत कर दिया है। तेरी सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। शुक्राना कर दे और ये ब्लेसिंग ज़रूरतमंद तक भेज। मेरी बेटी आज की ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज मैं 777 की ब्लेसिंग लेकर तेरे आंगन में खड़ा हूँ और आशीर्वाद बरसाने को तैयार हूँ। तेरे शुक्राने की सेवा से मैं तेरे प्रसन्न हूँ। तुरंत शुक्राना कर। ब्लेसिंग प्राप्त हो तो उसे भक्तों को शेयर कर। शुक्राना गुरुजी ने आज क्लास में ही बैठकर मैं सत्संग सुन रही थी। शुक्राना गुरुजी ने डबल वन की ब्लेसिंग दी मुझे। जो टाइम आता है ना मोबाइल में, उसमें, और 777 की ब्लेसिंग बैटरी वाले इसमें दी, स्लॉट में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। किसी न किसी रूप में गुरुजी ब्लेसिंग देते रहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बोला, बेटी आज बुधवार की सुबह तेरे घर अमृत वेले का रंग भर रही है। तेरे रुके हुए काम बनने वाले हैं और तेरी जीवन सुखमय होने वाला है। गुरुजी तेरे आंगन में खड़े हैं। 777 ब्लेसिंग लेकर अनदेखा मत कर, शुक्राना कर, क्योंकि यही तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने का संकेत है। शुक्राना गुरुजी ने बोला, तेरे बेटे के सिर पर गुरुजी का हाथ आ चुका है। अब ना किसी की नज़र लगेगी, ना कोई बांधा रुकेगी। बस एक काम कर, शुक्राना कर, फिर देख अगले 72 घंटे में कैसे चमत्कारी खबर आती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला, आंटी आज मैं ये सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, तेरा खुद का घर हो, तुम सह परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बच्चों को बढ़िया नौकरी मिले। बस इस बात से ही तेरी सोच यहाँ आकर ख़त्म होती है। मेरी प्लानिंग इससे ऊपर है। तेरे बच्चों को नौकरी नहीं, बिजनेस करेंगे। जल्द मैं तेरे घर की ऐसी पॉलिशिंग करूँगा कि तेरा पूरा जीवन ही 360 डिग्री घूम जाएगा। जलने वाले जलते रहेंगे और तू तेज़ हवा के जैसे निकल जाएगी। भरोसा रख, सब होगा, वक्त आने वाला है, फिर चलेगा तेरा खोटा सिक्का, फिर तू करेगा आज वो भी एकदम महारानी के जैसे। जब शुक्राना मना, आशीर्वाद को जरूरतमंद तक भेज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी ने बोला, तेरे लिए शुभ समाचार है। मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए। अब तेरे जीवन में सुख, संपत्ति, सम्मान और तेरे टूटे हुए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। ये संदेश केवल उन्हीं लोगों को मिले जिसकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। अगर ये संदेश तुझ तक पहुंचा है तो आगे शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बोला, आंटी एक दिन मैंने बहुत सोचा समझ कर फैसला लिया। तुझे और तेरे पति को मैं जीवन भर का साथ और ढेर खुशियाँ गिफ्ट रैप करके देने वाला हूँ। चिंता मत कर, ये करवा चौथ मैं तेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन बना दूंगा। यकीन नहीं तो देख लियो। तू सदा सुहागन रहे मेरी प्यारी भक्त। बहुत कुछ बदलेगा, तेरे होश उड़ने वाले हैं, तैयार है। जैसे ही मैसेज आंखों के सामने है, तुरंत तक शुक्राना कर 7 भक्तों तक पहुंचा दे। देख फिर चमत्कार। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे पति अंकल मेरे जीवन को ब्लेस करो गुरुजी, हमारी जोड़ी ब्लेस करो गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी है मेरे पति अंकल पे, जो भी काल क्रिया करवाई है, जो भी ब्लैक मैजिक है गुरुजी, उनको काटो गुरुजी। आप ही सब कुछ हो। मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, मेरी भद्र काली माँ, मेरी आदिशक्ति माँ, मेरे नीम कोरोली बाबा, मेरे पितरों, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ कीजिए। मेरे गणपति भगवान, जो भी मुझसे गलती हुई है गणपति पापा, जो भी मैंने मुशक राजों को हानि पहुँचाई हो मुझे माफ़ करना। मेरे पति अंकल को, मेरे बेटे अंकल को माफ़ करना। मेरे बेटे अंकल ने कभी ऐसा नहीं किया गुरुजी, पर मेरे पति अंकल ने, मेरे ससुर अंकल ने, मेरी सास आंटी ने किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आनंदम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ रहना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ना मत गुरुजी, कभी मत छोड़ना। शुक्राना। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आप मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जो ग्रुप हम बुलवाएंगे संग में मैं वहीं बोलूँगी। और आज डेट है 8 अक्टूबर 2025 और दिन है आज बुधवार वेडनेसडे। मेरे गणपति बप्पा का वार है। ओम गण गण गणपते नमः। ओम गण गण गणपते नमः। ओम गण गण गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा जी आपसे अरदास है सभी साध संगत सरबत का भला करना और सभी साथ संगत के घर मंगल कार्य हो शुभ कार्य हो ऐसी कृपा करना। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गणपति बप्पा जी आपका भी अनंतम 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 शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी आज 8 अक्टूबर 2025 है और जो आज का दिन है सुबह ही कल मैंने जो शुक्राना करा कि बहुत ज़्यादा आलस काफ़ी सालों से जब से हमारे घर में ब्लैक मैजिक वगैरह चल रहा है जो कर रहे हैं लोग है ना, तो घुसा हुआ है शरीर में बहुत ज़्यादा आलस। तो अलार्म पहले का लगा के रखती हूँ तो सुबह उठा ही नहीं जाता संगत जी, बहुत लेट हो जाता है और भाग भाग के सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो कई काम तो रह भी जाते हैं और उसको स्कूल से आके ही कंप्लीट करना पड़ता है। तो गुरुपा इस आलस को ख़त्म करो और मैं तो यही कहूँगी इसको बिल्कुल बिल्कुल फिनिश कर दो और मैं समय के पाबंद हो जाऊँ और समय पर सारे काम करूँ ताकि हमारी जीवन शैली सुधरे और सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा हो, घर में दरिद्रता का वास ना हो, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और सुबह उठकर संगत जी सारा कुछ खाना वाना करके लंच बॉक्स पैक करके सबके नहा धोकर और मैं फिर स्कूल चली गई। वहाँ पर कल जो मैंने 2-3 घंटे लैपटॉप पर वर्क करा उस पर कॉल्स वगैरह और मैसेज वगैरह छोड़ने थे स्कूल्स में हेड्स को, तो वो करे। और सुबह सुबह ही पहली बात तो नेट ख़त्म हो गया मेरे फ़ोन का और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे संगत जी कि मैं अपना नेट का रिचार्ज कर लूँ। और पहली बात तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मतलब रिचार्ज ख़त्म हो गया है फ़ोन का। और गुरुपा के जो सुबह भजन है ना, सुबह भजन और कीर्तन या मैं मतलब कुछ भी गुरुबानी लगाती हूँ तो मेरा सुबह का मतलब मेरी सुबह ही नहीं अच्छी गई। मेरा मतलब जैसे मेरा दिन अच्छा जाता है ना, सुबह हमारी अच्छी हो तो दिन भी अच्छा जाता है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं हुई। तो रिचार्ज का पता ही नहीं चला। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी पता नहीं मेरी यूट्यूब क्यों नहीं चल रही, क्या हो गया, मेरा फ़ोन तो नहीं ख़राब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि रिचार्ज ख़त्म हो गया संगत जी। तो जब मैंने देखा कि मेरे ध्यान में गुरुपा ने डाले, मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा प्लीज़ यूट्यूब चला दो, यूट्यूब चला दो। तो मेरे गुरुपा ने मेरी थॉट डाली दिमाग में कि शायद मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, जबकि 2-3 दिनों से ही मतलब फ़ोन जब करती थी मैं तो वैसे रिचार्ज के मैसेज भी आते थे। तो पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया और रिचार्ज के मेरे पास पैसे भी नहीं थे संगत जी इतने अकाउंट में, क्योंकि सैलरी बहुत लेट हो गई थी अब की बार आने के लिए 7-8 तारीख हो गई थी। और आपको पता है मैं सिंगल हैंडेड हूँ घर में अर्निंग के लिए, तो कुछ था नहीं तो क्या करती कैसे क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे रिचार्ज कराऊँ, कैसे चलाऊँ यूट्यूब, गुरुपा के भजन कैसे सुनूँ। तो बस मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि अपने कोई दोस्त को या फ्रेंड को कह के मेरा रिचार्ज करवा दो, जब सैलरी आएगी मैं पैसे डाल दूँगी। तो उन्होंने भी कोई एफर्ट्स वगैरह नहीं करे उस टाइम। तो मैं स्कूल चली गई और स्कूल जाके मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा स्कूल फ्रेंड को बोला कि तेरे मतलब अकाउंट में आपके अकाउंट में है मतलब पैसे, मैंने अपना रिचार्ज करवाना, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अभी सैलरी नहीं आई मैं आपको डलवा दूँगी। तो कहते कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने ब्रदर से डलवाया और मेरा रिचार्ज करवाया। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और रिचार्ज मेरा हो गया संगत जी। और फिर मैं अपने काम पे लग गई, पाठ वगैरह करा मैंने वहाँ स्कूल में जाके और जो भी है ना गुरु जी का मंत्र जाप करा और फिर खाना ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसके बाद फिर मैं आप स्कूल को जो मैसेज लगाने थे, बहुत कॉल्स करनी थी मैंने आज स्कूल्स को, मतलब 50-60 स्कूलों को फ़ोन करने थे, उनको मैसेज लगाने थे। उनका जो काम सही नहीं आ रहा था यूडाइज और पंजाब का वो सेट करवाना था। और उसके बाद फिर मैं 1/3 लेके मतलब मेरे को यूँ टेंशन हो रही थी आज भी सैलरी अगर जल्दी डल जाए 11:30-12 बजे तक तो मैं अपना 1/3 छुट्टी लेकर
तो मैं करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह कर लूँ। मैंने कुछ भी नहीं लिया था संगत जी करवा चौथ का। आज 8 तारीख हो गई थी कि 10 का हम करवा चौथ है। तो गुरपा ने कहा था को तू टेंशन ना ले, मैं तेनों सारा कुछ दवा देना है, टेंशन ना लिया कर, तू करवा चौथ तो पहले तेनों सारा कुछ दवा देना। मेरे गुरुपा ने आज बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाई और जब मैंने सब 12 बजे देखा मेरे अकाउंट में सैलरी आ चुकी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मैंने 1/3 छुट्टी ली 12:30 बजे और मैं जो मेरे रुके हुए सारे काम थे, पहली बात तो मेरे स्कूटी में पेट्रोल भी नहीं था, पेट्रोल डलवाया और फिर मैंने वहाँ से पेट्रोल डलवा के और एक आज मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के एक ना चने हमारे घर में वाइट चने थे, उनको घुन लग गया था, उनको भिगो के मैं ले गई थी और हरा घास मतलब डालते हैं हम गाय को बुधवार को, वो भी डाला और वो चने भी मैं खिलाया ही उनको। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हाथ पकड़ के ये सब कुछ करवाया। और जब मैं पेट्रोल डलवाने जा रही थी तो वहाँ पे रास्ते में मुझे एक लेमन कलर की बटरफ्लाई दिखी, एक मुझे आज पूरे दिन में एक मतलब मस्टर्ड से कलर की बटरफ्लाई दिखी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा बता रहे थे मैं तेरे अंग संग हूँ। और 2 बार 777 की ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने। 777 तो बहुत बार दिखाए, 777 तो बहुत बार दिखाए, और 222, 111 और 44, 33 मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर उसके बाद विशाल मेगा मार्ट लेके गए। मैंने कहा गुरुपा वहाँ ले जाना जहाँ डिस्का मतलब ठीक चीप रेट पे चीप एंड बेस्ट चीज़ मिल जाए। और मेरे पास इतने मतलब सैलरी बेशक आ गई है पर खर्चे बहुत है संगत जी, इसी में से मैंने सारा महीना निकालना है और सारे त्यौहार भी देखने हैं, सब कुछ देखना है। मम्मी का ऑपरेशन भी है, मुझे वहाँ भी जाना है और बहुत कुछ मतलब इसी में से करना था। तो बच्चों की फीसें भी हैं, लोन की किस्त भी है और सिलेंडर भी है, ट्यूशन की फीसें भी हैं, सब कुछ है। तो गुरुपा मैंने कहा गुरुपा आप ही देख लेना। तो गुरुपा मेरे को विशाल मेगा मार्ट ले गए पर वहाँ पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। सब कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना वो अनारकली स्टाइल में ऐसा कुछ था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मतलब रेट भी थोड़ा हाई था, इतनी हाई फाई चीज़ भी नहीं थी। तो मैं वहाँ देख के सब कुछ देख के मैं वापस आ गई। मैंने वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा, परचेज़ किया, कुछ भी नहीं परचेज़ किया। और मैंने फिर आते आते एक गारमेंट्स पे मैं जाती हूँ बच्चों के मतलब मैरिज वगैरह की जब होती है ना तो वहाँ से कपड़े वगैरह हम लेते हैं। तो वहाँ पे मैं गई गारमेंट पे वाली शॉप पे। तो वहाँ पे मेरे वो कहते हैं हम बच्चों के रखते हैं, मतलब लेडीज़ के लिए हम सिर्फ लहंगे और सूट रखते हैं। बट सूट जैसा मैं चाहती थी सिंपल सोबर सा ए शेप में नहीं, मतलब वो नहीं होते स्ट्रेट वाले है ना, वो चाहती थी मैं। तो वैसा कुछ उनके पास नहीं मिला। तो फिर मैं वहाँ से भी आ गई। मैं कहा गुरुपा आप कहाँ लेके जाओगे, क्या दिलाओगे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कौन सी शॉप पे जाऊँ। इतनी हाई फाई शॉप्स हैं सारी और पैर रखते ही अगले कह देता 2-2, 3-3 हज़ार के सूट हैं और वो भी मतलब रेडीमेड है ना। तो ऐसे कहते ही कहते रास्ते में जा रही थी, कहीं भी मेरे को कोई शॉप ऐसी नहीं दिखी जो ठीक ठाक सी हो और जो मुझे सही रेट में सब कुछ मतलब जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो गुरुपा ने मुझे यहाँ पर आते जाते जो मैं ऐसे मुँह से कह ही रही थी, मुँह से निकाल ही रही थी, तो गुरुपा ने एकदम मेरी मतलब नज़र डाली एक शॉप पर और जेके कलेक्शन के नाम से थी। और तो वहाँ पे मैं रुकी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम उस शॉप पे गई थी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे सूट दिखा दो। तो वो सूट उन्होंने दिखाया तो मुझे एक पसंद आ गया। तो संगत जी वो 1450 रुपये उन्होंने बोले। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने तो मतलब इतना भी मेरा बजट नहीं था, मैं सही बात बताऊँ तो मेरे गुरुपा ने 1400 रुपये में मुझे वो सूट दिलवा दिया। और वो लाइट पिंक और फिरोज़ी और डार्क ग्रीन कलर में था और सही था, सिंपल सोबर और बहुत अच्छा सूट है और बनारसी दुपट्टा है साथ में। और मेरे गुरुपा ने आज अपनी बेटी को इतना सुंदर सा सूट दिलवाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी फिर वो सूट लेकर और मतलब उसको अल्टर को देने के लिए मैंने चेंज किया, देखा डालकर, तो अल्टर करने के लिए मैंने दे आई और उसको। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेकर मैंने थोड़ा सा रास्ते में ATM जाना था, वहाँ पे भीड़ थी तो मैं वहाँ में जा नहीं पाई। और रास्ते में देखा सामान कुछ लेना था तो वो सही नहीं लगा, तो मैं बच्चों को लेकर स्टॉपेज से उनके तो मैं घर पे आ गई।
तो उनको खाना वाना दिया, लंच लुंच करा के उसके बाद गुड़िया को सामने वालों के घर, नेबर्स के घर खेल रही थी वो, उसको छोड़कर बेटा ट्यूशन चला गया और फिर मैं दोबारा शॉपिंग के लिए गई। मेरे गुरुपा ने फिर मुझे सुहाग की चूड़ियाँ दिलवाई मेरे गुरुपा ने, और लिपस्टिक, बिंदी और काजल और मतलब एक दो आइटम ब्लीच लेकर आई है ना, और एक दो आइटम और थी। मतलब ये सामान मेरे गुरुपा ने सारा सुहाग का सामान दिलवाया। और चोगा लेकर आई, मतलब जो चोगा हम पक्षियों को डालते हैं वो लेकर आई, कनक लेकर आई, मतलब बहुत शॉपिंग कराई, बहुत प्यार से मेरे गुरुपा ने सारी शॉपिंग करवाई। और शाम के 4:45 बज गए थे मुझे घर आते आते। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अंकल भी घर पर आ गए और उन्होंने कहा कि कहाँ गए थे, मार्केट मोड़ के। मैं कहीं सामान लेकर आई हूँ, गुरुपा ने दिलवाया मेरे। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि मेरे इस सैलरी में आप बरकत डालें, ताकि मेरा ये महीना जो भी खर्चे हैं, जो भी सामने आ रहे हैं, वो सब कुछ मतलब हो जाए, सेट हो जाए। किसी से कुछ, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। संगत जी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। मेरे गुरुपा मेरी परीक्षा पूरी ज़ोर शोर से ले रहे हैं और परीक्षा लेने में पीछे नहीं हट रहे। अपनी कहते हैं ना, जब परमात्मा आपको अपने समीप ला रहा होता है, आपको अपने नज़दीक ला रहा होता है, तो वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है। तो वही परीक्षाएं मेरे से ली जा रही हैं। बहुत परीक्षा दे चुकी हूँ, 1 साल होने वाला है, पूरा 1 साल ही हो चुका है, बस थोड़े दिन ही बाकी हैं। तो मेरे गुरुपा ने बहुत परीक्षाएं ली हैं, बहुत बार रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ, नाराज़ हुई हूँ गुरुपा से। और प्यार भी बहुत करते हैं, रास्ता भी सही दिखाते हैं और छोटी छोटी बातें समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं मेरे गुरुपा। एक अच्छे पिता की तरह, एक अच्छे आदर्श पिता की तरह मेरे गुरुपा अंग संग रहते हैं। मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं, वो हमारी हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को नहीं जान पाते संगत जी। वैसे वो हमें सब जानते हैं, लेकिन हम क्या एक्टिविटी, किस टाइम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, हम वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हमारे परिवार का कोई मेंबर सही चल रहा है नहीं चल रहा, वो सब कुछ वैसा नहीं देख पाते। जबकि ये मेरे पिता हैं, गुरुपा हैं, ये हमारे हर एक घर के हर एक मेंबर की तरफ ध्यान देते हैं। तेरा बेटा ऐसा चल रहा है, तेरी बेटी ऐसी कर रही है, तेरी बेटी को ये हो गया है, होने वाला है, या उस पे संकट है बेटे पे, तेरी अपनी तबीयत ऐसी है, तेरी बीमारी ऐसी है, तू दवाई ले, तू ऐसे खतरे में फंस जाएगी, तेरे पति अंकल का ये हो जाएगा, तेरा वो हो। मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। और उस जो मुसीबत आने वाली होती है उससे निकालते भी हैं, उसका रास्ता भी बताते हैं और उसके लिए हमें गाइड भी करते हैं। और टेंशन तो लेने ही नहीं देते कि तू चिंता बिल्कुल छोड़ दे, तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे, मैं अपने आप देख लूँगा। अगर तू चिंता, जब मैं बैठा हूँ तो तू चिंता क्यों करती है। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं ना, बस मैं उनकी लीला का बखान, तो उनकी लीला अपरंपार है, उनकी लीला का बखान तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी संगत जी, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। शब्द ही वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ मेरे गुरुपा का नाम आ जाता है, मेरे गुरुजी का नाम आ जाता है, मेरे परमपिता परमेश्वर का नाम आ जाता है, मेरे बाबा जी का नाम आ जाता है, तो वहाँ शब्द बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे, हर जगह अंग संग हमारे साथ रहते हैं कि तू यहाँ गलत है, यहाँ ये मत कर, है ना। तो मेरे गुरुपा, बस मैं अब यहाँ आकर हम बेबस हैं, हम उन चीज़ के लिए नहीं कुछ कह सकते। मेरे गुरुपा अपनी प्रेजेंस भी शो कराते हैं और कई बार मुंह से निकल जाए तो है ना कि गुरुपा क्या बात, आज अपना राज हो, अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दोगे, आज अपना राज हो। तो उसी समय ही मेरे गुरुपा अपनी
मतलब ब्लेसिंग देने, अपनी प्रेजेंस शो कराने आ जाते हैं। अनंतम शुक्राना, शुक्राना दिल से, शुक्राना मेरे गुरुपा दिल से, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने पितृदेवों, अपने पूर्वजों का भी दिल से शुक्राना करती हूँ, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी कुल देवी से भी मैं अपनी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनको उनका शुक्राना करती हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मेरे परिवार से या मेरे से, तो मुझसे माफ़ कीजिएगा। मेरे पितृदेवों, मेरे पूर्वजों में माफ़ कीजिएगा, मेरे पूरे परिवार को माफ़ कीजिएगा। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी आज वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी संकट जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सबसे पहला मैं शुक्राना गुरु जी का करूंगी। गुरु जी, आप जी ने मेरे को अपनी संगत में चुना, अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना। आपका कोटान कोट शुक्राना है। आप जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे पास वर्ड नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना है। दूसरा शुक्राना आपका कि आपने मेरे को दुनिया की हर नियामत दी है। आपका जितनी नियामत आप जी ने दी है उतना कोई नहीं दे सकता। हर शय के लिए आप जी का कोटान कोट शुक्राना है। जो दी है, जो नहीं दी, जो दे के ले ली और जो अब ऑलरेडी दे रहे हो, हर शय ਲਈ आप जी ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। गुरु जी, मैं आप जी की अरदास की थी। कल मेरा दमाद अंकल ते मेरा दोतरा दोनों कसोल वापस गए ने। आप जी अरदास की थी, आप जी उन्हों दे नाल अंग संग सहाई होना कि खैरी मेरी अपने घर पहुंच जान। गुरु जी, आप जी दी मेहर सदका अपने घर पहुंच गए ने। आप जी का कोटान कोट शुकराना है। आप जी उन्हों दे अंग संग रहे हो। गुरु जी, आप जी का मैसेज आया है कि कुड़िए ते ਇਹ सत्संग सुन, तेरी सारी बीमारी, तेरे सारे कष्ट, तेरी सारी तंगी, तेरी सारियां अरदासां पूरियां होणगियां, तेरी नेगेटिविटी खत्म होएगी, तेरी बीमारी नूं मैं जड़ तो खत्म कर देंगा। ये सत्संग सुन, तेरा कल्याण होएगा। गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरु जी ने, आप जी ने क्या है सब कुछ होएगा। एक और मैसेज आया है, ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਤੂੰ ਸਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਤੂੰ ਸਹਿ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ इतना आनंद आता है कि मन ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपने किया है तो जरूर होगा, क्योंकि आप जी ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ आप हो, आप ही मेरे इस दुख ਨੂੰ दूर करोगे, क्योंकि मैं आप जी ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ कर ਦਿੱਤਾ है। मेरे दुख आप ही दूर करोगे, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਪਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ, ਦੁੱਖ ਦਲਿਦਰ ਕਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੱਖੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਪਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ
ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਕਟਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, कोई अड़चन आ ही नहीं सकती। फिर भी मैं सत्संग सुन लिया है, आप जी मेहर करना। आप जी ने कहा तेरे पेट च बड़ी बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा ले। गुरु जी आप जी का कोटान कोट शुकराना है, कितने कष्ट आप सत्संग सुना के ही सारे कट देंदे हो, कुछ कष्ट साढ़े सपने च कट देंदे हो। आप जी का कोटान कोट शुकराना है, अनंतम अनंतम शुकराना है। मैं अपने सत्संग ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ।